हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सब 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिक्स यानी भौतिकी की शुरुआत करेंगे, जिसका प्रथम अध्याय है विज्ञान एवं मापन अर्थात साइंस एंड मेजरमेंट। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को सुव्यवस्थित, तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में होने वाली घटनाओं को सुव्यवस्थित, तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जानना, परखना, समझना या कारण का पता लगाना। जैसे कि उदाहरण है, चंद्रमा रात को कैसे चमकता है, पेड़ हरे क्यों होते हैं, इसके अतिरिक्त तारे क्यों टिमटिमाते हैं इत्यादि। ये सभी क्या हैं? विज्ञान के उदाहरण हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम सब? विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं। तो विज्ञान की मुख्यतः दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, तथा दूसरा होता है जीव विज्ञान, लाइफ साइंस या बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं से होता है। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों तथा उससे संबंधित घटनाओं से होता है। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सब जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब ने देखा कि विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान तथा एक जीव विज्ञान। अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिकी यानी फिजिक्स तथा दूसरा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तथा जीव विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी तथा एक होता है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जूलॉजी। उसके आगे साइंस के कुछ अन्य भी क्या हैं? शाखाएं हैं। जो हमारा विज्ञान है उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं भी होती हैं, जैसे कि खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी तथा पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस। आइए अब हम सब बारी बारी से जानते हैं कि भौतिकी किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अभी भौतिकी से, यानी फिजिक्स किसे कहते हैं या फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। यह ऊर्जा, पदार्थ और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। फिजिक्स क्या होता है? यह ऊर्जा, पदार्थ और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन होता है, जैसे बल, गति, ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान क्या होता है? इसके अंतर्गत हम सब इसमें पदार्थों के संगठन, उनके गुणों और उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो क्या करते हैं? पदार्थ, उनके गुणों तथा उनके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें पेड़ पौधों यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाशगंगाओं और हमारा जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जो लोग भी ज्योतिषी की पढ़ाई करते हैं वे खास तौर पे खगोल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
पृथ्वी विज्ञान। तो पृथ्वी विज्ञान क्या है? इसमें पृथ्वी और इसके वायुमंडल के भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी और इसके वायुमंडल के भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके, अर्थात वैज्ञानिक विधियां जो होती हैं उनके कितने प्रमुख अंग होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के मुख्यतः 5 प्रमुख अंग होते हैं, अर्थात कोई भी वैज्ञानिक जो काम करते हैं वो कितने तरीकों से करते हैं। तो 5 तरीकों से करते हैं। सबसे पहला है घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं लोग, जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण करते हैं। अगला है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। उसके बाद क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जांच अर्थात टेस्ट करना। सबसे पहले प्रेक्षण करते हैं, उसके बाद अनुमान लगाते हैं, उसके बाद कारण की जांच करते हैं। जब जांच हो जाता है तो जांच के आधार पे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जब जांच हो जाता है तो क्या करते हैं? उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यानी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसके बाद अगला है 5वां कारण अंग है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो क्या करेंगे? वे जो भी निष्कर्ष पे पहुँचे उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारा विज्ञान एवं मापन चैप्टर का प्रथम पार्ट रहा। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? मापन से शुरुआत करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। थैंक यू।